बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन एक दिन पहले हो गया। 24 नवंबर की सुबह ही एक्टर ने अपने जुहू स्थित घर पर आखिरी सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे एक्टर का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। सुपरस्टार के जाने से ना सिर्फ देओल परिवार में मातम छाया है, बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में मौजूद उनके चाहने वालों की आंखें नम हो गई हैं। उनके घर के बाहर मौजूद कई फैंस तो रो भी पड़े। वहीं मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। सनी और बॉबी देओल ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। अब धर्मेंद्र तो हम सबसे दूर चले गए, लेकिन अब उनके फैंस देओल परिवार पर धोखा देने का आरोप लगा रहे। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि आखिर ऐसी बात क्यों उठ रही है, वो भी इतने दुखद मौके पर। तो हम आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का दुनिया से जाना सिनेमा के लिए युग के अंत होने जैसा है, मानो एक युग खत्म हो गया हो। आखिर वो हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। उनके चाहने वालों की तादाद ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में थी। ऐसे में उनके निधन से हर कोई सदमे में है। उनके जाने से लोग दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब लोग कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में मौजूद कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि आखिर धर्मेंद्र के निधन पर उनके परिवार ने चुप्पी क्यों बनाए रखी, क्यों चुपके चुपके एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया, क्यों धर्मेंद्र की आखिरी विदाई सम्मानित तरीके से नहीं की गई, मीडिया से क्यों छिपाई गई निधन की खबर, खामोशी से अंतिम विदाई क्यों दी गई, एम्बुलेंस तक फूलों से क्यों नहीं सजाया गया और फैंस को अंतिम दर्शन का मौका क्यों नहीं मिला, क्यों आखिरी समय में एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। ये वो तमाम सवाल हैं जो धर्मेंद्र की दुनिया से अलविदा कहने के बाद पूछे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर उनसे उनके चहीते एक्टर के अंतिम दर्शन करने का हक क्यों छीन लिया गया, बावजूद इसके कि वो हमेशा अपने फैंस से प्यार किया करते थे। तो आपको बता दें कि बीते दिनों जब धर्मेंद्र बीमार थे, उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब मीडिया की भारी भीड़ हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गई थी। 24 घंटे पेपराजी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के निधन की खबर तक फैला दी गई। कई न्यूज चैनल्स ने तो लाइव रिपोर्ट तक बना डाली और दावा कर दिया कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। जब ये खबर ज्यादा फैलने लगी, तब एक्टर की बेटी ईशा देओल और बीवी हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी कर इसे अफवाह बताया और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। वहीं जब तबीयत में सुधार के बाद धर्मेंद्र को अस्पताल से घर लाया गया, तब भी मीडिया और पेपराजी बंगले के बाहर खड़े रहे, जिसके बाद दुखी सनी देओल ने हाथ जोड़ते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। सनी देओल ने कहा कि मीडिया वालों को शर्म करनी चाहिए, उनके घर में भी माता पिता होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी वजह से देओल परिवार ने धर्मेंद्र को शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम विदाई देने का फैसला किया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि खुद धर्मेंद्र की ये आखिरी इच्छा थी कि उन्हें खामोशी से विदाई दी जाए। इसी इच्छा का मान रखते हुए परिवार ने ऐसा किया। हाँ, लेकिन फैंस को जरूर ही मैन की खामोशी से हुई विदाई बेचैन कर रही है। बहरहाल बात दिव्यांगत एक्टर धर्मेंद्र की करे तो वो कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई और इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर में भी रखा गया। फिर 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज जारी रखा। वहीं 24 नवंबर की दोपहर में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची और विले पार्ले शमशान घाट भूमि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया और 1:10 पर मीडिया में धर्मेंद्र के निधन की जानकारी आई। इसके बाद अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त समेत कई सेलेब्स शमशान घाट पहुंचे और दोपहर 3 बजे करीब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया।